तो लगन कुंडली में हम 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके चार्ट में 8वें भाव का स्वामी किसी भाव में स्थित है और किसी दूसरे जातक का 8वें भाव का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित है, तो वास्तव में कौन सी प्लेसमेंट यहाँ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। इस वीडियो में जो हम कंपेरिजन कर रहे हैं, जैसे मान लो किसी का 8th लॉर्ड 10th हाउस में है और किसी जातक का 8th लॉर्ड जैसे 3rd हाउस में है, तो यहाँ आप किस प्रकार से इस पर विचार करेंगे, किस प्रकार से इसको कंपेयर करेंगे और कौन कौन से रिजल्ट्स इन दोनों प्लेसमेंट से आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम अष्टमेश या अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव बहुत ज़्यादा डीप है, यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई है, प्राइवेसी है, या आप बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपना काफ़ी कुछ आपको लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। और जब भी आप कोई विषय के बारे में बहुत डीपली विचार करते हैं, तो जितना ज़्यादा गहराई में आप उस विषय में जाते जाते हैं, उससे भी ज़्यादा और गहराई आपको आगे नज़र आती है। अष्टम भाव है वो बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ों का है, जो भी लाइफ में अचानक से आपके चेंजेज आएंगे वो अष्टम भाव के थ्रू ही आते हैं। अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन में जो भी चेंजेज आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, काफ़ी नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो काफ़ी पॉजिटिव है वो आपकी लाइफ को पूर्णतः बदल सकती है, या कोई भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी ख़राब है वो आपकी लाइफ को पूर्णतः ख़राब भी कर सकती है। 8th हाउस या 8th लॉर्ड ये बताता है कि आप मैरिज होने के बाद कितना ज़्यादा अपनी मैरिज से संतुष्ट हैं, अपने पार्टनर की फैमिली और अपने पार्टनर से कितने ज़्यादा सेटिस्फाई हैं। वास्तव में जो 8वां भाव है वो ये बताएगा कि आपकी मैरिज होने के बाद आपकी लाइफ कैसी चलने वाली है। आपका 8वां भाव आपके जीवन साथी की जो वेल्थ है, उनका जो इनकम है या उनका जो बैंक बैलेंस है, उनके पास जो एसेट वगैरह है वो बताएगा। तो अष्टमेश इस बात के लिए भी आपका जिम्मेदार होगा, या अष्टम भाव आपका इस बात के लिए भी जिम्मेदार होगा कि मैरिज के बाद आपको अपने इन लॉज से कुछ धन संपत्ति या जो कुछ भी मिलेगा वो सब। अष्टम भाव के थ्रू हम अपने माता पिता से प्राप्त हुई संपत्ति या धन को भी देख सकते हैं। 8वां भाव रिसर्च और अकल्ट का भी है, साथ साथ में जो भी कार्य बहुत ज़्यादा गोपनीय होते हैं या जहाँ भी जासूसी से रिलेटेड या कोई ऐसी जांच पड़ताल से रिलेटेड काम होते हैं, उनमें अष्टम भाव का रोल होता है। अष्टम भाव अगर आप हायर स्टडीज़ वगैरह में हैं, कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको अष्टम भाव के थ्रू ही वो सब करना रहता है। तो अष्टम भाव एकदम छुपा हुआ भाव है, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और इस मिस्टीरियस स्थिति को जानने के लिए आपको काफ़ी कुछ अपना लगाना पड़ेगा, अपना एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि भी लगानी पड़ेगी। अब अष्टम भाव का जो स्वामी है वो आपके चार्ट में जिस भी भाव में चला गया, मान लीजिए उस भाव का प्रयोग आपको अष्टम भाव के लिए करना रहेगा, तब आपके लिए जो रिजल्ट्स रहेंगे उनमें आपको उस भाव से जुड़ी हुई आपकी क्षमता का सपोर्ट मिल सकता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि किसी का जैसे अष्टमेश 10th हाउस में स्थित है, उसके बाद हम देखेंगे किसी का अष्टमेश जैसे 3rd हाउस में स्थित हो तो कैसा रहेगा। अष्टमेश आपका 10th हाउस में चला गया है, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो कामकाज है, उसमें अष्टम भाव का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अपने से तीसरे में गया है आपका 8वें घर का स्वामी, इसलिए वो आपका 10th हाउस के लिए एफर्ट बढ़ा देगा। हो सकता है वो आपकी रुचि को भी बढ़ा दे आपके काम में। यहाँ डिपेंड करेगा कि 8वें घर का स्वामी आपके चार्ट में कौन है। वास्तव में अगर आपके चार्ट में जो सूर्य अगर 8वें भाव का स्वामी है या चंद्रमा अगर 8वें भाव का स्वामी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके 8वें भाव के ही स्वामी है, किसी अन्य भाव के स्वामी नहीं है। बाकी अगर आपका जैसे 8वें भाव का स्वामी बुध है, शुक्र है, या बृहस्पति है, इवन शनि है या मंगल है, तो वो 8वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ किसी न किसी अन्य भाव के स्वामी जरूर होंगे। तो अब आपका 8वें भाव का स्वामी तो आपके 10th हाउस में चला गया, लेकिन जो दूसरे भाव से स्वामित्व है उसका जुड़ा हुआ है आपके अष्टमेश का, उसके साथ भी आप उसका रिलेशन देखिएगा, तो आपको उस हाउस से भी अब मुख्य रूप से यहाँ मदद मिल सकती है। अष्टमेश अगर 10th हाउस में चला गया तो आप कोई ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गोपनीय कार्य होते हैं। ये अष्टम भाव आपका कोई भी प्रकार का गोपनीय रूप से आपको गेन होगा उसको भी बताएगा। तो वास्तव में आपकी वेल्थ अब सही से पता नहीं लग सकती जब अष्टम भाव इस तरीके से आपके लाइफ में एक्टिवेट रहता है, वो आपके प्रोफेशन में योगदान कर रहा होता है या आपकी अर्निंग्स में योगदान कर रहा होता है। वास्तव में आपका 8वें भाव का स्वामी का 10th हाउस में जाना अष्टम भाव से रिलेटेड आपका कोई भी प्रकार का टैलेंट है उसके लिए आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा। हो सकता है ऐसी कोई विद्या या ऐसा कोई टैलेंट आपके पास है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं।
तो इससे आपकी एक पब्लिक इमेज बनेगी, लोगों के मन में आपकी एक छवि बनेगी और उस छवि से कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान निर्धारित होगा। आपका जो फैमिली लाइफ है उस पर भी आपके अष्टमेश का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपका अष्टमेश जो 10th हाउस में गया है वो 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। अब आपका 8वें भाव का स्वामी क्योंकि 10th हाउस में आया, तो आपके लिए 10th लॉर्ड भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10th लॉर्ड आपका अगर मान लो अच्छी स्थिति में है, तो ये फिर जरूरी नहीं है कि अष्टमेश के 10th हाउस में बैठने के बाद भी आपको काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ आपका अष्टमेश जो 10th हाउस में गया है, यहाँ वो कैसी स्थिति में है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ अगर बैठा है तो उस साथ वाले ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा आपके करियर में बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो अष्टमेश है वो किस प्रकार का ग्रह है, क्योंकि आपका अष्टमेश 10th हाउस में बैठने के बाद वास्तव में हो सकता है वो 12वें घर को एस्पेक्ट कर रहा हो, इवन हो सकता है वो आपके लगन को एस्पेक्ट कर रहा हो, आपके 2nd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो, तो आपको उसके एस्पेक्ट पर भी विचार करना होगा। वास्तव में आपका 8वें भाव का स्वामी जिस प्रकार का भी ग्रह होगा, वो वैसे ही प्रवृत्ति आपको आपके प्रोफेशन को लेकर देगा। आपके प्रोफेशन को लेकर आपकी सोच, आपका काम करने का तरीका, आपका कहीं ना कहीं अपने आप को जज करने का तरीका भी वैसा ही होगा। अब क्योंकि आपका अष्टमेश का प्रभाव आपके 4th हाउस पर है, इसलिए उसका रोल आपकी जो लाइफ है, घरेलू जो जीवन है, भौतिक सुख साधनों के लिए भी उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वास्तव में आपको ये देखना होगा कि अब आपके 4th हाउस में क्या कोई ग्रह स्थित है। 4th हाउस में जो भी ग्रह स्थित होगा, क्योंकि वो ग्रह भी आपके 10th हाउस को प्रभावित कर रहा है, वो अपने पूर्ण रूप से एस्पेक्ट डाल रहा है आपके 10th पे, तो उसका रोल भी आपके करियर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो तो सिर्फ दृष्टि डाल रहा है। यहाँ पे जो प्लेनेट आपके उस पर्टिकुलर हाउस में बैठा होता है उसका प्रभाव ही हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो आपका अष्टमेश अगर 10th हाउस में किसी अन्य ग्रह के साथ बैठा है, तो फिर वो ग्रह आपके चार्ट में किन किन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों से आपको कैरियर के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। आपका अष्टमेश अब आपके चार्ट में जिस अन्य भाव का स्वामी होगा, आपको कुछ हद तक बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं उस हाउस से भी रखनी चाहिए कि उस हाउस से रिलेटेड आप अपना कोई भी टैलेंट अपने प्रोफेशन के लिए काम में ले सकते हैं। तो अष्टमेश का 10th हाउस में जाना कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में आपके हार्डवर्क को बढ़ा सकता है, आपके घरेलू जीवन और आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा बैलेंस भी ला सकता है। अगर आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह है, तो ज़्यादातर वो आपकी छवि को अच्छा बनाएगा, आपकी पब्लिक इमेज को भी अच्छा बनाएगा, और साथ साथ में वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं भी लाएगा आपके प्रोफेशनल जो आपकी प्रगति है उसके साथ साथ। ऐसी कंडीशन में लेकिन आपका अष्टमेश क्या किसी क्रूर ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है 10th हाउस में, या जैसे राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ तो आपका अष्टमेश नहीं बैठा आपके 10th हाउस में, ये सब आपको विचार करना होगा। अगर राहु या केतु के साथ आपका अष्टमेश बैठेगा तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे यहाँ पर वो पूर्णतः बदल जाएंगे इस प्लेसमेंट के साथ साथ में। यहाँ पर फिर हो सकता है आपको कुछ विदेश से भी कनेक्शन अपने प्रोफेशन को लेकर देखना पड़े। आपका जो वास्तव में यहाँ आपका अष्टमेश 10th हाउस में जो गया, वो 4th हाउस को प्रभावित करने के साथ साथ जिन अन्य भावों को वो प्रभावित कर रहा है, उन हाउसेज से भी आप अब सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर प्लैनेट कैसा है वास्तव में, वो क्रूर है या वो शुभ है, वैसा ही प्रभाव वो यहाँ प्रोफेशनल लाइफ पे डालेगा। बट हम ये मान सकते हैं कि आपको हार्डवर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, और आप जितना ज़्यादा अपना टैलेंट काम में ले सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब हम मान लेते हैं किसी का 8th लॉर्ड जैसे 3rd हाउस में स्थित है। 8th लॉर्ड अगर 3rd हाउस में चला गया, तो वास्तव में जो 3rd हाउस है वो आपका कम्युनिकेशन का हाउस है। कम्युनिकेशन के साथ साथ वो भी आपका एफर्ट है, आपकी रुचि, आपकी हॉबी को बताता है। ऐसे में आपका अष्टम भाव से संबंधित कोई भी काम जिसमें आपकी रुचि बहुत ज़्यादा हो सकती है, और समय के साथ साथ आप उस काम में और भी ज़्यादा रुचि ले सकते हैं। अष्टमेश का यहाँ 3rd हाउस में जाना आपकी कम्युनिकेशन को बहुत बेटर बना देगा अष्टम भाव को लेकर। ऐसे में आप अष्टम भाव से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी इवन बिजनेस भी अगर कर रहे हैं अष्टम भाव से रिलेटेड, तो आपका बिजनेस में आप काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना कम्युनिकेशन देख पाते हैं, किस तरीके से उस काम को, अपने काम को विस्तार दे पाते हैं। यहाँ पे अब 3rd हाउस है वो आपके एफर्ट का है, तो अब आपको अपने एफर्ट पे डिपेंडेंट रहना होगा। अगर मोस्ट ऑफ केसेस में अष्टमेश यहाँ पर आपका एक क्रूर ग्रह है, तो वो 3rd हाउस में जाने के बाद आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएगा और काफ़ी अच्छे से ये प्लेसमेंट आपके लिए वर्क करेगी। लेकिन अगर आपका अष्टमेश एक शुभ ग्रह है, तो हो सकता है आपके टैलेंट में तो वो वृद्धि करे, लेकिन आपका टैलेंट, आपका जो साहस है, आपका जो करेज है, वो आपका उतना अच्छे से काम ना आ पाए, क्योंकि वास्तव में अष्टम भाव है वो मृत्यु का घर है, और इस हाउस से बहुत सारे लोग डरते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव है वो 2 स्थान में आते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये समझना पड़ेगा कि ये जो भाव हैं वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि इन हाउसेज के थ्रू जो
जो भी हमारी लाइफ में चेंजेज आते हैं वो चेंजेस हमें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। और हमेशा ही हमारे जो ये हाउसेज हैं या जो हाउसेज के स्वामी हैं वो ख़राब रिजल्ट नहीं देते। और अगर किसी का अष्टमेश अगर थर्ड हाउस में चला गया तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है आपका, क्योंकि अष्टम भाव बहुत ज़्यादा डीप है। अष्टम भाव से संबंधित अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको उसमें बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर अष्टमेश थर्ड हाउस में ही चला गया तो वो मेहनत करना आपके लिए आसान हो जाएगा, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, जिससे आपका काम तेज़ी से आगे बढ़ सकेगा। अब अष्टमेश का यहाँ थर्ड हाउस में जाना ये जरूर बताता है कि आप अपने कहीं ना कहीं हार्डवर्क से, अपने मेहनत से अष्टम भाव के थ्रू जो भी गेन आपको होने वाले हैं उनको डेवलप करेंगे। जैसे कि आपने अपनी मेहनत से कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसको आपने बाद में रेंट पे दिया तो आपको रेगुलर रेंटल इनकम आ रही है, या आपने कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, कोई भी ऐसा अन्य कार्य किया जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अष्टम भाव से संबंधित है। अष्टम भाव से जो भी आपको गेन होने वाले हैं वास्तव में वो आपके बिना एफर्ट किए होने वाले हैं जरूर ही, लेकिन शुरुआत में आपको उसके लिए एफर्ट करना ही होगा। भले ही तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी शारीरिक ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन जो आपके शुरुआत में जो भी डिसीजन रहेंगे, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट वगैरह के डिसीजंस रहेंगे वो आपको काफ़ी इम्पेक्ट करेंगे। अब अष्टम भाव के स्वामी के थर्ड हाउस में जाने की वजह से आपका नवम भाव प्रभावित होगा, तो नवम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपके नवम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा है क्या वो वास्तव में आपके अष्टमेश का मित्र है या नहीं है, ये सब आपको देखना चाहिए। और आपका जो अष्टमेश है वास्तव में थर्ड हाउस में बैठने के बाद क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, क्योंकि उसके वक्री होने या उसके अस्त होने से उसका प्रभाव पूर्ण रूप से बदल सकता है। तो फिर हो सकता है या तो फिर आपको अष्टम भाव के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो फिर आपको अष्टम भाव के थ्रू जो जो भी चेंजेज आपकी लाइफ में देखने को मिले उनसे आप उतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होते हैं कभी कभी। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, आपका अष्टमेश अगर 10th हाउस में है या थर्ड हाउस में है, तो अगर आपका अष्टमेश एक एनर्जेटिक प्लैनेट है, एक काफ़ी फास्ट मूविंग ग्रह है और वो किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठा है जो उसको सपोर्ट कर सके, या अपने फ्रेंड के साथ अगर थर्ड हाउस में बैठा है तो वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकेगा। अष्टमेश का वास्तव में 10th हाउस में जाना आपका एफर्ट ज़रूर बढ़ा देगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर कोई भी साहसिक कदम अपने कैरियर के लिए उठा पाएंगे। और अपने घरेलू जीवन को भी आपके वो प्रभावित करेगा वो ग्रह, क्योंकि वो 4th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो जोश है, आपका जो जज्बा है वास्तव में वो उतना अधिक नहीं दिखता। तो 8th लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। 8th लॉर्ड के थर्ड हाउस में स्थित होने से आप 8th हाउस को लेकर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, अपना टैलेंट अष्टम भाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, अपनी एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। तो फिर आप अष्टम भाव से संबंधित काम करके बहुत ज़्यादा नेम फेम भी पा सकते हैं। अब आपका जो अष्टमेश है वो वास्तव में जो थर्ड हाउस में गया है वो आपके चार्ट में नवम भाव को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन बाकी अन्य कौन कौन से भावों को वो प्रभावित कर रहा है ये आपको जरूर विचार कर लेना चाहिए।